नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत नाग। एक बहुत बड़ी कंपनी में आईआईएम से सेलेक्ट हुए काफ़ी बच्चे ज्वाइन करते हैं। उनमें से दो बच्चों की कहानी आज हम जानेंगे। ये सब लोग फ्रेशर्स थे। फ्रेशर्स इन द सेंस अपने जीवन की पहली एक अच्छी नौकरी कर रहे थे। आईआईएम का उनके पास टैग था। बहुत ही अच्छे क्वालिफाइड बच्चे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं, आजकल डेटा एनालिटिक्स की बहुत डिमांड है, तो वो डेटा एनालिटिक्स के ही डिपार्टमेंट में दोनों जने काम करते थे। अब उनको एक को हम नाम देते हैं श्याम, एक का हम नाम रखते हैं सुरेश। जो श्याम था वो बड़ा संजीदा किस्म का इंसान था। उसको ज़्यादा लाइमलाइट में आना, ज़्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना या ज़्यादा अपने आप को चर्चा में लाना पसंद नहीं था। वो अपने काम से काम रखता था, काम के प्रति बहुत गंभीर था। जो भी काम उसको दिया जाता था या जो भी उसका प्रोफाइल था, उसमें वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ बहुत ही सॉलिड काम करता था। लेकिन कभी अपनी आत्म प्रशंसा करना या अपने आप को हाईलाइट करवाना उसे कभी पसंद नहीं आया। इसके सामने जो दूसरा उसका मित्र था, जो सुरेश था, उसमें इसके विपरीत सारे गुण थे। यहाँ पे ये हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों एक ही संस्थान से आए, दोनों आईआईएम से आए, और आईआईएम इंडिया की सबसे ऊंची संस्था है जहाँ से एमबीए करके बच्चे निकलते हैं। तो दोनों बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही समझदार, मेच्योर बच्चे। और जो सुरेश है, उसको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं। जीवन में बहुत आगे जाना है और बहुत फास्ट जाना है। आगे तो सबको जाना होता है, ऐसा तो कौन है जो पीछे रहना चाहता है, सब आगे जाना चाहते हैं। लेकिन इसको बहुत गति से जाना है, बहुत फास्ट जाना है। इसके लिए वो हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद करता है। ऐसे कोई भी काम, ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट जहाँ पे उसका नाम हो सके, जहाँ पे वो अपने आप को सुपरवाइजर्स के सामने, सीनियर्स के सामने, टॉप मैनेजर के सामने हाईलाइट कर सके, वो ऐसी कोशिश करता है कि वो हमेशा उस टीम में रहे। बार बार वो एक टीम से दूसरी टीम, दूसरी टीम से तीसरी टीम में जंप करता रहता है, इस लालसा में कि शायद इस टीम से मुझे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, शायद इस टीम में मुझे ज़्यादा हाईलाइट मिलेगा। इस तरह से वो कोशिश करता रहता है। और हर जगह एक होता है ना, अपने सीनियर्स को, सुपरवाइजर्स को थोड़ा बहुत उनके सामने अपनी आत्म प्रशंसा करते रहना, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करते रहना, इस तरह की बातें वो कुछ ज़्यादा किया करता था। काम वो भी करता था, लेकिन उसके काम में ध्यान थोड़ा कम था कंपेयर टू श्याम। एक दिन की बात है, उस कंपनी के बहुत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट लेवल के एक सज्जन कैफेटेरिया में मिलते हैं सुरेश को। और सुरेश उनको वहाँ पकड़ लेता है कि सर, मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। मेरी पहली नौकरी है, मैं कुछ गाइडेंस चाहता हूँ। वो बोलते हैं हाँ बताइए, क्या जानना चाहते हैं। सर, मुझे इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मुझे बहुत ग्रोथ करना है, तो मुझे बताइए ना मैं फटाफट कैसे कर सकता हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट उसको देख के हंसने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, यहाँ आने के लिए, इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत समय देना पड़ेगा। यहाँ आने का कोई छोटा रास्ता नहीं है। और अगर कोई छोटा रास्ता आपको दिखाता है तो वो छोटा रास्ता कभी काम नहीं करता, ये आप ध्यान रखना। ऐसा कह के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ से चले गए। शाम को सुरेश को बात हजम नहीं हुई। उसे लगा कि शायद साहब मुझे टाल रहे हैं, मैं एकदम अभी नया हूँ, फ्रेशर हूँ, इसलिए मुझे अच्छी तरह जवाब देना नहीं चाहते। तो वो अपनी गतिविधि में लगा रहा। उसने देखा 1 साल हुआ, अप्रेजल का समय आया, उसको इंक्रीमेंट जैसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी, सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए था, वो सब नहीं मिला। उसको भी मिला, लेकिन एवरेज जैसा सबको मिलता था वैसा मिला। तो वो आदमी वहाँ से नौकरी ढूंढ के दूसरी नौकरी में चला जाता है। उसके पास एक अच्छी सर्टिफिकेशन है आईआईएम की, तो उसको मिल भी जाती है। 4-5 साल का समय निकल जाता है। 5 साल के बाद की हम अगर सिचुएशन देखें, तो जो श्याम था वो अभी भी उसी कंपनी में है, लेकिन उसके काम की क्वालिटी उसने हाईलाइट नहीं करी, लेकिन सबको दिख रही थी। क्योंकि जो अच्छा काम होता है वो तो दिख ही जाता है, आप कितना भी इसको छुपाएं वो कहीं ना कहीं से दिख ही जाता है। उसका काम दिख रहा था, उसकी एनालिसिस दिख रही थी,
उसकी गंभीरता जो उसने अपने काम के प्रति रखी थी वो दिख रही थी, उसकी सीरियसनेस, मैच्योरिटी, उसकी हर चीज़, डेडिकेशन वहाँ दिख रहा था और टॉप मैनेजमेंट उसको वॉच कर रहा था। 5 साल के बाद कंपनी ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटीग्रेट करने की बात थी। अब चूंकि उन्होंने देखा था कि 5 साल से श्याम इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत मेहनत करके काम कर रहा है, तो उससे ज़्यादा गुणी, उससे ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी तो कोई दिख नहीं रहा था, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट का उसको हेड बना दिया। वहीं सुरेश जो इस 5 साल के पीरियड में 2 या 3 कंपनियां चेंज कर चुका था अपनी ग्रोथ के लालच में, आगे बढ़ने के चक्कर में, लेकिन वो एक जगह जाके अटक गया। हालांकि उसका बायोडेटा तो बहुत ही फ्लैशी दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े पोस्ट दिखते थे, लेकिन मार्केट में सीनियर्स की नज़र में उसकी रिलायबिलिटी, उसकी स्टिकीनेस, उसकी विश्वास पात्रता बहुत कम हो गई थी। अब कोई भी कंपनी, कोई भी सीनियर उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं था। एक पार्टी में, एक मीटिंग में कहीं उसका अपने पुराने वाइस प्रेसिडेंट से मिलना हुआ, तो उसके सामने, उसके मुंह से निकल ही गया कि सर आपको याद है एक कॉफ़ी टेबल पे मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और आपने कहा था कि सफलता की कोई शॉर्टकट नहीं होती, मेहनत करके ही आपको पानी होती है, और कोई अगर आपको ऐसा रास्ता दिखाए भी तो समझ लेना वो रास्ता काम का नहीं है। लेकिन मैंने आपकी बात को नहीं माना था और मैंने अपने तरीके से, फास्ट तरीके से सफलता पाने की कोशिश करी, लेकिन आज मैं अटक गया हूँ। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो उनके वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बोला कि आपको मैंने एक सेंटेंस तो बोला ही नहीं था, शॉर्टकट का कोई, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, और कोई अगर आपको ऐसा रास्ता बताता है तो वो सही नहीं है। तीसरी बात यह है, आपको सीढ़ी से जब ऊपर जाना है तो ये भी ध्यान रखना है कि सब आपको देख भी रहे हैं, आप लोगों की नज़र में भी हैं। जो ऊपर खड़े हैं आपके सीनियर्स, वो आपको देख रहे हैं ऊपर आते हुए, तो आप किस तरीके से ऊपर आते हैं वो भी मायने रखता है। ये एक कहानी ऐसी है जो हमने प्राय अपने जीवन में, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेसेस में हमेशा देखी है। हमारे आसपास ऐसे कई तरह के लोग होते हैं जो जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, और सबको पाना भी चाहिए, सबकी इच्छा भी होनी चाहिए, लेकिन किस तरह, वो इम्पोर्टेंट है। हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, दिस हाउ वर्ड इज इम्पोर्टेंट। कैसे आप पाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ को पाने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन सच्चा और एकदम सही और मेहनत वाला रास्ता जो होता है वो एक पक्की सड़क की तरह होता है, जो आपको लंबे रास्ते तक ले जाता है, लंबी जगह तक ले जाता है, आपको मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे, वहाँ आपको खड्डे मिलेंगे, कांटे मिलेंगे, और हो सकता है वो रास्ता आगे से बंद भी हो। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई कैंडिडेट्स को देखा है जिन्होंने शॉर्टकट्स के लिए बहुत सारी कंपनियां चेंज करी, तुरंत फुरत कुछ फ़ायदा पाने के लिए, उस समय कुछ फ़ायदा पाने के लिए उन्होंने ऐसे चेंजेस किए, और बाद में जाके वो एक जगह अटक गए। और उनके पीछे वाले जो लोग थे, जो एक ही जगह टिके रहे, एक ही जगह चलते रहे, मेहनत करते रहे, आज वो कहीं ऊंची जगह पर पहुंच गए हैं। आप भी अपने आसपास देखें, अपने जीवन में झांकें, या अगर आप अपने किसी जूनियर को ऐसा गलती करते हुए देखते हैं तो उसे सुधारने की कोशिश करें, और सबको यही बोलें, देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत जो करेगा उसका फल हमेशा मिलता है। हो सकता है तुरंत आपको ना दिखे, लेकिन मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में आपके काम लगती है। आई एम श्योर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी और मैसेजेस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें, इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के सलाह, आप लोगों की टिप्पणियाँ, आप लोगों के कमेंट्स मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं, तो कृपया आप वो करते रहें। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। तब तक नमस्कार।